लांजी थाना अंतर्गत ग्राम बोरीकला में नकाबपोशों ने डकैती लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां लुटेरों के द्वारा घर में अकेले सो रहे बुजुर्ग को बंदूक एवं चाकू की नोक पर डराया धमकाया बांध कर रखा तथा घर से 3,000 रुपए और एक एयर गन लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाना लांजी को दी गई है, जिसके बाद इस पूरे मामले को पुलिस ने विवेचना में लिया है। लांजी थाना अंतर्गत ग्राम बोरीकला निवासी चंद्रभान रहांगडाले ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून की रात्रि में घर पर अकेले सो रहे थे। उनकी पत्नी 22 जून को अपनी बेटी जो कि महाराष्ट्र काटी बिरसोला रहती है, उनके घर रहने गई हुई थी। घर में चंद्रभान रहांगडाले अकेले थे। 24 जून की रात्रि में करीब 10 बजे 4 से 5 नकाबपोश युवकों ने उन्हें नाम लेकर पुकारा और दरवाजा खोलने की बात की, जिस पर चंद्रभान रहांगडाले किसी जान पहचान वाले के दरवाजे पर होने की सोचकर तुरंत ही दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो उन नकाबपोशों में से 2 लोगों ने तुरंत अंदर घुसकर चंद्रभान रहांगडाले का गला और हाथ पकड़कर बैठाया। 2 और लोग अंदर आए। चारों ने मिलकर चंद्रभान रहांगडाले को बंदूक और चाकू दिखाकर डराया धमकाया तथा घर में कहां पैसे और जेवर रखे हैं पूछताछ की, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, चाहे तो पूरा घर देख लो। तभी 2 लोगों ने चंद्रभान को पकड़कर बांध कर रखा और बाकी लोग घर में तलाशी की। संदूक, अलमारी, पेटी के ताले तोड़कर तलाशी ली, लेकिन इन डकैतों लुटेरों को कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने चंद्रभान की तलाशी ली तो उन्हें उनके जेब से 3,000 रुपए मिले तथा घर में रखी एक एयरगन लेकर सभी नकाबपोश फरार हो गए। जाते जाते बोले कि आधे घंटे तक बाहर मत आना, नहीं तो तेरा मर्डर कर देंगे। जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को दी, जिसके बाद लांजी थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वो 10 बजे के ऊपर की बात थी। रात को 10 बजे? हाँ, 10 आप घर में अकेले थे? अकेला था मैं। कोई नहीं था? कोई नहीं था। अच्छा, कौन आया था, कैसे, मतलब किस टाइप से? 4 आदमी फिर घुस गए। हाँ। एक ने गला पकड़ा, पीछे के हाथ में दोनों हाथ पकड़े। हाँ। पीछे की उनने। हाँ। और नीचे से दबा के रखे। हाँ। दो हाथ में कोई हथियार थे उनके? हथियार थे। क्या हथियार थे? बंदूक और चाकू सबके हाथ में? सबके हाथ में, जो मेरे को पकड़े थे उनके पास तो था। मतलब कितने? 2 लोगों के हाथ में तो थे बंदूक और चाकू। वो क्या बोले? तो मेरे सारे चुपचाप रहो। हाँ। ये तो तेरे को मर्डर कर देते हैं। अच्छा। तो साले तू पैसे बता, तेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। हाँ। बार बार मेरे को ऐसा दबाते गए। हाँ। ऐसा। हाँ। तो फिर मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं बेटा, मैंने बोला मेरे जेब में 3,000 रुपए हैं। हाँ। तो सो गया मैंने बोला। इसके से तुमको जैसा करना है, जितना मकान देखना है। हाँ। जितनी तुमको देखना है, अलमारी खड़ी हुई जो भी है। हाँ। आप पूरा देखो। मैंने बोला मैं चिल्लाता नहीं, कुछ भी नहीं करता। आप मिलेगा तो बोला आपका है। हाँ। नहीं मिलेगा तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास 3,000 रुपये के ऊपर नहीं है। हाँ। जो पैसा लाया था मैंने बोला बैंकर से, वो मैंने खर्च कर लिया। मैंने बोला है सामान वामान लाया, मैंने बोला 3,000 बचे थे मेरा, जैसी जरूरत पड़ती है मतलब वैसे ला लेता हूँ मैंने अपने खर्चे के लिए। हाँ। ऐसा चलता है मेरा मैंने बोला प्रपंच। मैंने बोला तो फिर आपको बांधे उन्होंने? हाँ, मतलब पीछे ऐसा पकड़ के रखे थे। हाँ। और बाकी कितने लोग घर पे तलाश कर रहे थे? 2 आदमी। 2 आदमी। और भी बाहर कोई लोग थे क्या? बाहर वो बोल रहे थे बाहर में हमारे आदमी है करके। कितने देर तक उन्होंने तलाशी की? कितनी देर तक? कम से कम पौन घंटा आधा घंटा की। आधा घंटा की। और उसके बाद जाते समय क्या बोले? बोले साले तू घर से बाहर निकलना नहीं। हाँ। तू यहीं बैठे रहो। अच्छा। है जी, तू आया तो हम तेरा मर्डर कर देंगे। कितनी देर बाहर मत निकलना? आधा घंटा। अच्छा। मर्डर कर देंगे। तो मैंने बोला मैं जैसे कि वैसे मतलब बैठा रहा।